In this video, we will study about beta-lactam antibiotics. It is a class of antimicrobial drug that inhibits cell wall synthesis. ठीक है, तो beta-lactam it is a type of antimicrobial drug और ये cell wall synthesis को inhibit करता है. इसमें 4 ग्रुप्स आते हैं. बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स में 4 ग्रुप्स आते हैं. पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरेंस, कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टन. ठीक है. PCCM, PCM, PC2M. So that's the mnemonic for beta-lactam antibiotics. Penicillins, cephalosporins, carbapenems and monobactam. Okay. And why are they called beta-lactam antibiotics? Because all these 4 groups will have beta-lactam ring. There's a unique structural feature, that is they will have a beta-lactam ring. Okay, see, this is the beta-lactam ring and the side ring will vary in each 4 groups. This side ring will determine the spectrum of the antibiotic and this side ring is responsible for the allergies. So all these beta-lactam antibiotics will have beta-lactam ring in their structure. And they inhibit cell wall synthesis by inhibiting the enzyme transpeptidase. They are cidal in nature, not static but cidal in nature. Okay. So all these antibiotics will have beta-lactam ring and the side ring is responsible for allergy. So penicillins will have allergic reaction as their side effect. Cephalosporin, carbapenems, they will also have allergic reactions, but monobactam will have very few allergic reaction because it does not have side ring. Okay, monobactam, that is the last group जिसमें एक ही ड्रग आता है, that is एस्ट्रियोनाम. ठीक है, मोनोबैक्टम में सिर्फ एक ही ड्रग आता है एस्ट्रियोनाम और इसमें सिर्फ बीटा लैक्टम रिंग होता है. इसमें कोई साइड चेन नहीं होता है, तो एलर्जिक रिएक्शन बहुत कम होते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं. ठीक है, मोनोबैक्टम में कोई भी साइड रिंग नहीं होता. ठीक है, इसीलिए हम मोनोबैक्टम को पेनिसिलिन एलर्जिक केसेस में यूज़ करते हैं. जिन पेशेंट्स में पेनिसिलिन या सेफालोस्पोरेंस, कार्बापेनम्स का एलर्जी हो रहा हो उनमें हम मोनोबैक्टम यूज़ करेंगे. जो पहला ग्रुप है बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक में, दैट इज़ पेनिसिलिन. इसका एग्जांपल क्या है? पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन. सो दे एंड विथ सिलीन. ठीक है, तो ये जो पेनिसिलिन जी है which is also known as benzyl penicillin या crystalline penicillin. ठीक है, so penicillin G was the first penicillin और इसको this was the only natural penicillin which is obtained from penicillin fungus. So penicillin G का wide range of uses है. ठीक है, wide range of uses है. तो penicillin G syphilis, meningococcal meningitis, actinomycetes, rat bite fever, tetanus, pasteurella multocida, gas gangrene, myonecrosis, anthrax, yaws, leptospirosis. ठीक है, हर एक स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप एंड स्टाफ इफ इट इज़ सेंसिटिव, उन सारे केसेस में हम पेनिसिलिन जी को यूज़ कर सकते हैं. पर ये जो पेनिसिलिन जी थे ये एसिड लबाइल होते हैं, बहुत शॉर्ट एक्टिंग होते हैं. दे हैव नैरो स्पेक्ट्रम एंड दे शो एक्वायर्ड रेसिस्टेंस. ठीक है, इसलिए वी हैड टू डेवलप न्यू सिंथेटिक पेनिसिलिन जो कि एसिड स्टेबल हो, लॉन्ग एक्टिंग हो, जिसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो और जो रेसिस्टेंस शो ना करे. ठीक है, पेनिसिलिन जी कैसे होते थे? ये एसिड लबाइल होते हैं, मतलब स्टमक में जो HCl होता है वो इनको डिग्रेड कर देता है, इनका ओरल बायो अवेलेबिलिटी कम होता है एंड दे आर गिवन बाय इंजेक्शंस. सो पेनिसिलिन जी वाज एसिड labile, but these amoxicillin and ampicillin, ये जो है these are acid stable penicillin which are given orally. amoxicillin और ampicillin acid stable होता है and amoxicillin के केस में absorption is not affected by food. ठीक है, तो जो पेनिसिलिन जी था
इट वॉज एसिड लबाइल, स्टमक में जो HCl होता था वो इसको डिग्रेड कर देता था. पर एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, दीज आर एसिड स्टेबल पेनिसिलिन. और ये जो पेनिसिलिन जी थे, दे हैड नैरो स्पेक्ट्रम, बट दीज न्यू पेनिसिलिन्स लाइक एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, इनका स्पेक्ट्रम भी थोड़ा ब्रॉड है. ठीक है. पेनिसिलिन जी वॉज इफेक्टिव इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड वेरी फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. पर एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन ये काफ़ी सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव होते हैं. एमोक्सिसिलिन जो है इसको ओरल या इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं. एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन दोनों को इंजेक्शंस या ओरली भी दे सकते हैं. एमोक्सिसिलिन इज़ मोर इफ़ेक्टिव इन थाइफॉइड. ठीक है. एमोक्सिसिलिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है टाइफॉइड में एंड लेस इफ़ेक्टिव इन H इन्फ्लुएंजी. ठीक है. एमोक्सिसिलिन का ओरल एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा कंप्लीट होता है एंड इट इज़ लेस excreted in bile and it is the drug of choice for Streptococcus pneumoniae. तो एमोक्सिसिलिन जो है ये टाइफॉइड में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, H इन्फ्लुएंजा में कम इफ़ेक्टिव होता है. इसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा कंप्लीट है एंड इट इज़ लेस एक्सक्रीटेड इन बाइल and it is the drug of choice for Streptococcus pneumoniae, that is ENT infections. एम्पिसिलिन को भी ओरली या इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं. एम्पिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिस्टेरिया meningitis and also for enterococcal fecalis. ठीक है. तो एम्पिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिस्टेरिया meningitis and enterococcal fecalis. It is less effective against salmonella but more effective against H influenzae. ठीक है. और इसका ओरल एब्जॉर्प्शन एज कम्पेयर टू एमोक्सिसिलिन थोड़ा कम होता है. इट इज़ एक्सक्रीटेड इन बाइल. एमोक्सिसिलिन जो था दैट वाज लेस एक्सक्रीटेड इन बाइल. ठीक है. तो ये जो एम्पिसिलिन है ये बाइल में एक्सक्रीट होता है, तो इट किल्स GIT बैक्टीरिया. एम्पिसिलिन जो है इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एप्स्टीन बार वायरस. ठीक है. उस केस में ये सीवियर एलर्जी कॉज कर देता है. बाकी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जो भी पेनिसिलिन्स होते हैं ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. ठीक है. जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन डिसरप्ट होगा और ये सेल लाइसिस करवा देता है. दैट इज़ दे आर साइडल इन नेचर. तो ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करते हैं, जिसके कारण सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा और सेल लाइसिस हो जाएगा. They are used to treat a wide range of bacterial infection including strep throat, skin infection and urinary tract infections. ठीक है. तो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जी तो काफ़ी सारे डिजीज़ में यूज़ होता था, जैसे कि सिफिलिस हो गया, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया, एक्टिनोमाइसिटिस हो गया, रैट बाइट फीवर, टेटनस, पास्चुरेला, मल्टोसिडा, गैस गैंग्रीन, एंथ्रेक्स, यॉज, लेप्टोस्पाइरोसिस, इन सब में पेनिसिलिन जी यूज़ होता है. ठीक है. पर पेनिसिलिन जी का यही डिसएडवांटेज था कि नैरो स्पेक्ट्रम था, एसिड लबाइल था. तो वी हैव एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन विच आर एसिड स्टेबल और इसका स्पेक्ट्रम भी थोड़ा ब्रॉड होता है. साइड इफ़ेक्ट क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस, डायरिया, नोशिया एंड वोमिटिंग. The second group is cephalosporins. Cephalosporins का 5 जनरेशन होता है. So cephalosporin का 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है. मैक्सिमम CNS penetration is shown by cefotaxime. ठीक है. ये जो थर्ड जनरेशन में cefotaxime है, this shows maximum CNS penetration followed by cefuroxime. Maximum by cefotaxime followed by cefuroxime. फर्स्ट जनरेशन का स्पेक्ट्रम क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड सम ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड लिमिटेड ग्राम नेगेटिव्स. ठीक है. सो इट इज़ बेस्ट अगेन ग्राम पॉजिटिव कोकाई, दैट इज़ स्टाफ और स्ट्रेप्ट के लिए बेस्ट है, स्पेशली जो मेथिलिन सेंसिटिव स्टाफ ऑरियस होते हैं उनके लिए ये होता है.
ठीक है, फर्स्ट जनरेशन इज़ फॉर ग्राम पॉजिटिव, स्पेशली स्टैफ और स्ट्रेप, उसमें भी जो मेथिलीन सेंसिटिव होते हैं. इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस. It is the drug of choice for surgical prophylaxis. It is given 60 minutes before the incision. इसका एग्जाम्पल्स क्या हो गया? सो एग्जाम्पल इज सिफालिक्सिन एंड सिफाजोलिन. ठीक है, ये जो सिफाजोलिन है इट इज़ गिवन IV, सिफाजोलिन इज़ गिवन IV और सिफालिक्सिन इज़ गिवन ओरली. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? सिफालिक्सिन और सिफाजोलिन. सिफाजोलिन IV देते हैं, सिफालिक्सिन ओरली देते हैं. बेस्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई like staph and strep. Drug of choice for surgical prophylaxis given 60 minutes before the incision. फिर जो सेकेंड जनरेशन है, ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम क्या है? इट हैज़ एक्सपैंडेड ग्राम नेगेटिव कवरेज, बेटर अगेंस्ट H इन्फ्लुएंजी. ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव के लिए भी सही है, ग्राम नेगेटिव के लिए भी सही है, एंड बेस्ट फॉर एनारोबिक. ठीक है, तो जो सेकेंड जनरेशन है इट इज़ गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनारोबिक इन्फेक्शंस. ठीक है, सेकेंड जनरेशन कैन बी यूज्ड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एब्डोमिनल इन्फेक्शंस. इसका स्पेक्ट्रम क्या है? ग्राम पॉजिटिव के लिए भी ठीक है, ग्राम नेगेटिव के लिए भी ठीक है, बट बेस्ट अगेंस्ट एनारोबिक इन्फेक्शन. एग्जाम्पल क्या हो गया? सिफोरोक्साइम एंड सिफोजिटिन. ठीक है, सिफोरोक्साइम एंड सिफोजिटिन. सिफोरोक्साइम जो है इसको ओरली भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं. सिफोरोक्साइम कैन बी गिवन ओरली एज वेल एज IV. और ये जो सिफोक्सेक्टिन है इट इज़ गिवन IV. सेकेंड जनरेशन का एग्जांपल क्या हो गया? सिफोरोक्साइम और सिफोजिटिन. जो थर्ड जनरेशन है इट हैज़ ब्रॉडर ग्राम नेगेटिव कवरेज एंड इट इंक्लूड्स स्यूडोमोनास एरिजिनोसा. ठीक है, तो जो सेकेंड जनरेशन है दैट इज़ बेस्ट फॉर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस. So it is used in treatment of serious infections like sepsis, meningitis and gonorrhea. Okay, it is used for sepsis, meningitis and gonorrhea. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? So it includes ceftriaxone, cefotaxime. ठीक है, तो ये जो सेफ्ट्रायक्सोन है और सेफोटेक्साइम है, सेफ्ट्रायक्सोन एंड सेफोटेक्साइम, दीज आर गिवन IV. और सेफिजाइम और सेफेक्साइम जो है दिस इज़ गिवन ओरली. ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन IV ड्रग्स जो होते हैं दैट आर नोन एज सिफेमाइसिन एंड दे आर गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस. और थर्ड जनरेशन जो है दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, थर्ड जनरेशन इज़ फॉर ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसमें मेनिंजाइटिस आ गया, सेप्सिस आ गया, गोनोरिया आ गया. तो इन सब के केस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? IV देना है तो सेफ्ट्रायक्सोन और ओरली देना है तो सेफेक्साइम. ठीक है, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे कि टाइफॉइड हो गया, निजेरिया मेनिंजाइटिस हो गया, निजेरिया गोनोरिया हो गया, इकोलाई हो गया, क्लेप्शिला, शिजिला, H इन्फ्लुएंजा. इन सब का ड्रग ऑफ चॉइस थर्ड जनरेशन में है. ठीक है, और ये जो थर्ड जनरेशन में वी हैव सेफ्टाजिडीन, सेफोपेराजोन एंड मोक्सालैक्टम. दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्यूडोमोनास. ठीक है, एंड दीज आर गिवन बाय IV ओनली. दिस इज गिवन बाय इंजेक्शन ओनली. एंड सेफ्टाजिडीन, सेफोपेराजोन, मोक्सालैक्टम, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्यूडोमोनास. ठीक है, तो ये जो थर्ड जनरेशन में सेफ्टाजिडीन, सेफोपेराजोन, मोक्सालैक्टम है, these are the drug of choice for Pseudomonas. Now the fourth generation, it is used in resistant cases of third generation. ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव के लिए भी सही है, ग्राम नेगेटिव के लिए भी सही है. इट इज़ गिवन फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शंस. ठीक है, इट इज़ गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस. ये स्यूडोमोनास के लिए भी दिया जाता है बट इज़ नॉट गिवन फॉर एनारोब्स. ठीक है,
एनारोब्स के लिए सेकेंड जनरेशन था। एग्जाम्पल क्या है, सेफीपाइम एंड सेफीपिरोम। तो ये जो फोर्थ जनरेशन है इसमें कोई ओरल ड्रग नहीं है, ये दोनों ही आईवी है, ठीक है। सेफीपाइम ऑफ सेफीपिरोम, ये दोनों आईवी या इंट्रामस्कुलरली देते हैं। देन फिफ्थ जनरेशन, ये जो फिफ्थ जनरेशन है ये स्यूडोमोनास के लिए भी नहीं है, इट इज़ गिवन फॉर मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टाफ ऑरियस, MRSA के लिए है, ऑल्सो फॉर VRSA एंड SRSA एंड LRSA। सो ये जो फिफ्थ जनरेशन है इट इज़ फॉर MRSA। एग्जाम्पल क्या है, सेफ्टारोलिन और सेफ्टाबिप्रोल, तो इन दोनों का आईवी देते हैं। फिफ्थ जनरेशन में कोई IM या ओरल ड्रग नहीं है, सेफ्टारोलिन और सेफ्टाबिप्रोल, दीज आर आईवी ड्रग्स। और ये जो ड्रग्स है विच एंड विद द वर्ड ONE, दैट इज़ सेफोपेराजोन और सेफ्ट्रायोक्सोन, दीज आर सेफ इन रीनल फेलियर, स्पेशली सेफोपेराजोन, ठीक है। सेफोपेराजोन इज़ मोर सेफ इन रीनल फेलियर, ओके। सेफ्ट्रायोक्सोन इज़ ऑल्सो सेफ इन रीनल फेलियर, क्योंकि इनका 100% बाइल एक्सक्रीशन होता है। पर ये जो सेफोपेराजोन है इसके कारण डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस भी हो सकता है। और दिस सेफ्टाजिडीन, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्यूडोमोनास, ऑल्सो फॉर फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया एंड मीलियोडियोसिस। सेफीपाइम के कारण इंसेफेलोपैथी और एपिलेप्सी हो सकता है। और सेफेलोस्पोरिन में जो सिर्फ फिफ्थ जनरेशन है दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट MRSA, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट MRSA। These cephalosporins, they are not effective against Listeria, atypical bacteria and Enterococcus. Okay, so cephalosporins का example क्या क्या है, Cephalexin, Ceftriaxone और Cefuroxime. Cephalexin जो है it is the first generation drug, Cephalexin is first generation drug, और Ceftriaxone जो है this is the third generation drug, ये third generation drug है, or cefuroxime is the second generation drug. Their action is similar to penicillin. They also inhibit cell wall synthesis by binding to penicillin binding proteins. They are effective against broad spectrum of bacteria, often used for respiratory and urinary tract infection. Side effects में क्या है, allergic reaction हो सकता है, gastrointestinal symptoms हो सकता है, and occasionally kidney problems. थर्ड ग्रुप इज़ कार्बापेनम। कार्बापेनम को आईवी देते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, इमिपेनम और मीरोपेनम। और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि डोरेपेनम, ठीक है। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं दे एंड विद द वर्ड पेनम। देन वी हैव एर्टापेनम और F से वी हैव फैरोपेनम, ठीक है। इसमें सिर्फ फैरोपेनम है जिसको ओरली देते हैं, बाकी सबको आईवी देते हैं। और कार्बापेनम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सिमिलर टू पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स, बट आर मोर रिजर्व फॉर सीरियस इन्फेक्शंस ड्यू टू देयर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये जो है ये सीवियर इन्फेक्शंस के कारण, सीवियर इन्फेक्शंस जो है उनके लिए दे आर यूज्ड, including those caused by multi-drug resistant bacteria. So carbapenems are the drug of choice for ESBL, that is extended spectrum beta lactamase producing bacteria, ठीक है। जो भी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस होता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होता है जैसे कि इकोलाई, स्यूडोमोनास, एसेंटोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, सेरेशिया, सिट्रोबैक्टर, क्लेप्शिला, बरखोल्डीरिया, ठीक है। ये उनके लिए यूज़ होता है। सीवियर इन्फेक्शंस, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो इमिपेनम है ये शॉर्टेस्ट और मोस्ट टॉक्सिक ड्रग है, ये मैक्सिमम सीजर्स कॉज करता है और नेफ्रोटॉक्सिक होता है, ठीक है। इमिपेनम काफ़ी टॉक्सिक होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म इन किडनी बाय अ एंजाइम DHP1 एंजाइम, ठीक
ठीक है, इमिपेनिम को टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए DHP1 एंजाइम चाहिए, दैट इज़ डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1 एंजाइम। इसलिए हम इमिपेनिम को सिस्प्लैटिन के साथ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्प्लैटिन होता है इट इनहिबिट्स द एंजाइम डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1, जिसके कारण सिस्प्लैटिन के कारण इमिपेनिम जो है वो लॉन्गर एक्टिंग हो जाता है एंड ऑल्सो इट बिकम्स लेस टॉक्सिक। ठीक है, तो इमिपेनिम के कारण सीजर्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बाकी इसका साइड इफ़ेक्ट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स एंड रिस्क ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है। काफ़ी सारे कार्बापेनिम रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि कार्बापेनिम रेसिस्टेंट एसेंटोबैक्टर बाउमानी, देन कार्बापेनिम रेसिस्टेंस क्लेप्शिला निमोनी, कार्बापेनिम रेसिस्टेंस स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। ठीक है, तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप होने का ज़्यादा रिस्क होता है। देन द लास्ट कैटेगरी दैट इज़ एस्ट्रियोनाम। एस्ट्रियोनाम इट इज़ गिवन IV फॉर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस ओनली। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई भी क्रॉस एलर्जी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई साइड रिंग नहीं है। पर जो न्यू जनरेशन के सेफेलोस्पोरेंस हैं, जैसे कि सेफ्टाज़ेमाइन, सेफ्टोजोलोन, सेफिडेरकोल, इन सब के साथ क्रॉस एलर्जी हो सकता है। सो मोनोबैक्टम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, बट दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ इसमें कोई साइड रिंग नहीं होता, तो कोई क्रॉस एलर्जी शो नहीं करेगा। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्पेशली इन पेशेंट्स विद पेनिसिलिन एलर्जी, और ये वेल टॉलरेटेड होते हैं, इनका एलर्जिक रिएक्शंस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू पेनिसिलिन्स। लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम्स। जो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं बाय टारगेटिंग द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिसके कारण जो सेल वॉल है वो वीक होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा और इवेंचुअली सेल लाइसिस या सेल डेथ होगा, दैट इज़ दे आर साइडल इन नेचर। Beta lactam antibiotics are used to treat a wide range of bacterial infections, including respiratory tract, skin, urinary tract, and soft tissue infections. Side effects में we have allergic reaction, gastrointestinal side effects such as diarrhea, nausea, vomiting. They are common with some beta lactams. ठीक है, diarrhea, nausea, vomiting common side effects है। Kidney problem हो सकता है, एग्जाम्पल विद सेफेलोस्पोरेंस, सीजर्स हो सकता है जो कि रेयर है, और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कैन ऑल्सो डेवलप। तो मेन तो एलर्जिक रिएक्शंस ही है, बाकी डायरिया, नौशिया, वोमिटिंग भी कॉमन है। किडनी प्रॉब्लम्स, सीजर्स, ये सब थोड़ा रेयर है। जो पहला ग्रुप था पेनिसिलिन, इट इज़ सेंसिटिव फॉर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज़, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया। सेंसिटिव फॉर एंटेरोकोकस विथ अमीनोग्लाइकोसाइड्स and also sensitive for Neisseria meningitidis. It is sensitive for some Staphylococcus species but not MRSA. ठीक है, MRSA के लिए 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरेंस है, या इसके लिए कार्बापेनिम्स है। तो जो पेनिसिलिन्स है, इट इज सेंसिटिव फॉर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, some Staphylococcus species but not MRSA, and also for Enterococcus Neisseria meningitidis. ड्रग ऑफ चॉइस किसके किसके लिए? पेनिसिलिन G इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस। एमॉक्सिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, वेरीज बाय स्पीसीज इन्फेक्शन. Penicillin G is also the drug of choice for Neisseria meningitidis. So penicillin G is the drug of choice for streptococcal infection and also Neisseria meningitidis, और amoxicillin भी कुछ streptococcal infections के लिए drug of choice है. Second group, cephalosporins. They have broad spectrum, including many strains of Streptococcus, Staphylococcus, E. coli, Klebsiella and Haemophilus influenzae. ठीक है, तो इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई, क्लेब्शिला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन सबको इंक्लूड करता है. द ड्रग ऑफ चॉइस. चॉइस वैरीज बाय इन्फेक्शन एंड रेसिस्टेंस पैटर्न.
Okay, but ceftriaxone and cefotaxime are common for serious infection. Okay, ये जो ceftriaxone और cefotaxime है, these are third generation cephalosporins, ceftriaxone और cefotaxime. और ये सीरियस इन्फेक्शंस के लिए दिया जाता है, जैसे कि सेप्सिस हो गया, कैन बी गिवन फॉर मेनिंजाइटिस या गोनोरिया के लिए दिया जाता है. देन कार्बापेनम्स भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है. दे इंक्लूड एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, मोस्ट स्टेफाइलोकोकस, इकोलाई, क्लेप्शिला, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा एंड मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, मोस्ट स्टेफाइलोकोकस, इकोलाई, क्लेप्शिला, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा और मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए सेंसिटिव होता है. Meropenem and imipenem, they are often used as last resort for serious infections with multi-drug resistant bacteria. कार्बोपेनम का एग्जाम्पल क्या है? मीरोपेनम या इमिपेनम. एंड ये सीरियस इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होता है विच आर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट. क्या उनका लास्ट रिजॉर्ट क्या है? कार्बोपेनम्स. द लास्ट ग्रुप दैट इज़ मोनोबैक्टम, जिसमें एक ही ड्रग है, दैट इज़ एस्ट्रियोनाम. ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के लिए सेंसिटिव होता है, जिसमें स्यूडोमोनास एरिजिनोसा आ गया, इकोलाई, क्लेप्शिला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ गया. एस्ट्रियोनाम इज कंसिडर्ड एज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्पेशली इन पेशेंट्स विथ नॉन एलर्जीज टू अदर बीटा लैक्टम्स. ठीक है, मोनोबैक्टम को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, स्पेशली इन पेशेंट जिसको बाकी सारे बीटा लैक्टम से एलर्जीज़ हो.